हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 12 चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब, मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये किसी भी परमाणु के कोष को बताता है कि पहले कोष में इलेक्ट्रॉन है कि दूसरे कोष में कि तीसरे कोष में कि चौथे कोष में, ये चीज बता रखा है। तो बोल रखा है कि nवीं कक्षा की त्रिज्या r n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब एक परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है भैया कोष में ही चक्कर लगाता है, यानी नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो फिलहाल मैं मान के चलता हूं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या है, एक परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा जो कि वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता होगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक वृत्ताकार कक्षा का निर्माण करता हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब बन गया है, ठीक है। अरे यार, अपने को समझना है, ठीक। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ इसका किसी भी क्षण वेग कितना है, v है, ठीक। इसकी जो त्रिज्या है बच्चों, ये आपका नाभिक है, ये नाभिक है। इसका जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r। ये आपका नाभिक है, ठीक। क्या है, नाभिक है। तो जैसे मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करता हूँ, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर घूमता है, जिस पर माइनस आवेश होता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। समझने के लिए सारा काफी होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक निश्चित कक्षा पे, nवीं कक्षा मतलब पहला कक्षा हो सकता है, दूसरे, यदि हाइड्रोजन परमाणु की बात करोगे तो पहले कक्षा की बात करेंगे, दूसरे परमाणु के लिए हम दूसरे कक्षा की बात करेंगे, तीसरे चौथे, ऐसे कोई भी कोष हो सकता है। तो माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है m द्रव्यमान का, जो कि r त्रिज्या के nवीं कक्षा में v चाल से घूम रहा है। तब उस पर कोणीय संवेग, अच्छा, कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है वो mvr के बराबर होता है। ये फार्मूला भाई आपको तैयार रखना होगा। mvr ये कोणीय संवेग है। जैसे मैं आपसे कहूं एक अभिकेंद्री बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल भी अभी देखने को मिलेगा, जिसका फार्मूला होता है अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल का होता बच्चों, द्रव्यमान यदि m है, v चाल से गति कर रहा है, केंद्र से दूरी r है, तो mv स्क्वायर r, mv स्क्वायर अपान r, ये होता है अभिकेंद्र बल। यदि हम कोणीय संवेग की बात करें, कोणीय संवेग ये आपको तैयार रखना होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि 11th क्लास में हमने पढ़ा है, अब हमें काम में आना ही नहीं है, तो क्या दिक्कत है यार। अरे भाई साहब, सब कुछ एक दूसरे से रिलेट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका अभिकेंद्र बल है जो कि अंदर की ओर बल कार्य करता है। एक कोणीय संवेग होता है mvr होता है, ठीक। ये चीज क्लियर है ना। मैं अभी लिखूंगा कि मान के चलता हूं कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है nवीं कक्षा में, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जो है v चाल से r त्रिज्या के पथ पर गति कर रहा है, घूम रहा है, तब उस पर अभिकेंद्री बल कितना लगेगा, mv स्क्वायर बटा r। बच्चों कितना लगेगा, mv स्क्वायर बटा r। तो मैं यहाँ पे यदि कह दूं कि वृत्तीय गति के लिए इलेक्ट्रॉन पर आवश्यक अभिकेंद्री बल, आप लोग सिंपल तरीके से कहोगे mv स्क्वायर बटा r, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा अभी और लिखना पड़ेगा, इसके बाद लिखेंगे, तो लास्ट में कोई भी लिखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी ये चीज़ यहाँ पे बोर के अनुसार लिख देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि बोर ने बताया था कि जब कोई मतलब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गति कर रहा होता है तो भाई उसका जो कोणीय संवेग mvr होता है, जो कोणीय संवेग mvr होता है, कोणीय संवेग की बात करता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी बच्चों यदि हम बात करें कोणीय संवेग की, कोणीय संवेग की, वो h/2π का, h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। n बराबर 1 2 3 4, n बताया ना, कोष की संख्या है, कोई भी ले सकते हो आप, ये चीज कर सकते हो। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो या यहाँ से v का मान भी निकाल सकते हो। यदि मैं आपसे कह दूं v बराबर कितना होगा, बाकी का बाकी पक्षांतर कर दो तो कितना, NH अपान ये mv है बच्चों, तो 2π ऑलरेडी है और mv पक्षांतर कर दिया, समीकरण 1 हो गया। अब देखो
यदि कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर गति करता है बच्चों, तो अंदर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई जो भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसको वृत्तीय गति करने के लिए एक अंदर की ओर लगने वाला आवश्यक बल होता है अभिकेंद्र बल, जो mv²/r के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति के लिए आवश्यक कौन सा बल बच्चों? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल आपसे बोला जाए तो आप कहोगे mv²/r। कोई रोक टोक नहीं है, जितना काम का चीज है उतना मैं लिखा रहा हूं। अभिकेंद्र बल यही चीज होता है। अब एक चीज ये भी कोई नहीं रोक सकता, जो अभिकेंद्र बल होता है वो कहां से प्राप्त होता है? वो कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। कैसे? जैसे मैं यदि बात कर लूं कि एक मेरे पास हाइड्रोजन परमाणु है, उसके नाभिक में एक प्रोटॉन है ना, एक आवेश नाभिक पर है जो धन आवेश, एक इलेक्ट्रॉन है। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसे कूलाम आकर्षण बल कहते हैं। कूलाम के नियम से आपने पढ़ा है कि कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटाते तो के नियतांक लगाते हैं जिसका मान 1/4πε0 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। कूलाम के नियम के आधार पर दो इलेक्ट्रॉनों पर या दो आवेशों पर जो लगने वाला बल है, जैसे हमने कहा कि नाभिक में धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं बच्चों, किंतु कूलाम के नियम से कूलाम का नियम क्या कहता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जिसे ही कहते हैं कूलाम आकर्षण बल। नियम से नाभिक में कौन सा आवेश है? धनावेश। नाभिक के धनावेश, कौन सा आवेश? धनावेश। और एक जो चक्कर लगाता है उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या बोला गया? नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये कितना हो जाएगा? तो हमने कहा कि 1/4πε0। और क्या होता है? दोनों आवेश, जैसे E × E हम कर दें बटा r², यानी बराबर में कितना आ जाएगा? E का E से गुणा तो E² हो जाएगा। तो ये निकल कर आएगा बच्चों 1/4πε0 और E²/r²। ये चीज निकल कर आया। वैसे आपको पता है कि जो अभिकेंद्र बल है वो कहां से प्राप्त हो रहा है? ये भाई साहब एक दूसरे के आकर्षण से ही प्राप्त हो रहा है। यानी कूलाम आकर्षण बल जो है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। सिंपल है। यानी वृत्तिगत के लिए जो अभिकेंद्र बल है वो कूलाम आकर्षण बल के बराबर होगा। ये चीज आपको तैयार रखना होगा। ठीक है, तो मैं आपसे यदि कह दूं यहां पर एक लाइन में साफ साफ तौर पर कि इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय गति के लिए जो अभिकेंद्र बल है, क्या है? अभिकेंद्र बल है। ये किसके बराबर है बच्चों? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले कूलाम बल के बराबर होगा। ये जो बराबर है वो किसके बराबर है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला कौन सा बल? कूलाम बल। कौन सा बल बच्चों? कूलाम बल। ठीक है भाई, ये जो अभिकेंद्र बल है जो वृत्तीय गति करने के लिए बल प्राप्त करता है, इसको कौन देता है? वो आकर्षण के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। सिंपल है। तो हमने निकाला
अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर बटा r होता है। निकाला क्या है, ये तो फार्मूला ही होता है, ये 11th क्लास में सिद्ध किया जाता है। और कहा हमने कूलाम्ब आकर्षण बल 1/4πε0 e स्क्वायर बटा r स्क्वायर। देखो जरा दोनों पक्षों में r है बच्चों यहाँ पे, तो मैं इस r को इस r से काट दूं तो बचेगा कितना, mv स्क्वायर बटा, कुछ नहीं बचेगा इधर, कितना बचेगा यहाँ पे 1/4πε0 और यहाँ पर e स्क्वायर बटा r बचा। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इधर नीचे कुछ नहीं है, r से r खत्म। ये चीज क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपसे कह दूं समीकरण 1 से भी का मान रखने पर, समीकरण 1 से भी का मान रखने पर, मान रखो जरा। समीकरण 1 कहां पे नजर आया था, देखो NH/2π क्या है, NH, ये N है ये H अपान 2π mv, 2π mv। बच्चों वर्ग है तो वर्ग लगा दो, बराबर में 1/4πε0 e स्क्वायर अपान r है तो r रहने दो, चलने दे यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे सॉल्व करो, तो m है तो m, n का स्क्वायर तो n का स्क्वायर, h का स्क्वायर h का स्क्वायर, 2 का वर्ग तो 2 दूना 4, पाई का तो पाई स्क्वायर, m का तो m स्क्वायर, v का तो v स्क्वायर, और इधर जो भी है 1/4πε0 e स्क्वायर बटा r, तो इसको ऐसे ही रहने दो यथावत। अब जो कट पिट रहा है बच्चों उसे काट दो, जो कट पिट रहा उसे काट दो। कैसे काटोगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कठिन भी लग रहा है लेकिन सरल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक मुझे लग रहा है, मिस्टेक ये लग रहा है जो यहाँ पे भी है ना बच्चों, ये r होना चाहिए, ये r है, क्या है r है, ये क्या है r है। r कैसे है, यहाँ पर देखो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे भी को, तो ये r, ये देखो जरा mr पक्षांतर होगा, भी बराबर निकल कर आएगा। हमने उल्टा कर दिया था, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप सुधार लेना और कुछ भी नहीं है। अब देखो बच्चों, एक r से r फिर से कैंसिल हो गया। अब r को इधर ले जाओ, देखिएगा जरा, n स्क्वायर h स्क्वायर बटा में कितना है 4π स्क्वायर m स्क्वायर, r को हम इधर ले जाएंगे, बाकी जो भी है इसको पक्षांतर करेंगे। जैसे हमारे पास ये नीचे है तो ये इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर है बच्चों वो नीचे आ जाएगा, ठीक। बराबर में कितना बचा, r को इधर ले जा रहे हैं तो r बचा, एक r से r कैंसिल हो गया था। अब देखो जरा 4π से ये 4 और एक पाई कट जाएगा, तो r बराबर कितना निकल कर आएगा, r बराबर ε0 है, ε0 रहने दो, m से m कट रहा है क्या, एक m से m कट रहा है, ε0 है ε0, n स्क्वायर है n स्क्वायर, h स्क्वायर है h स्क्वायर, डिवाइड बाय, यहाँ पे बचा कितना, 4 से 4 कट गया तो एक पाई बचा, तो पाई, एक m बचा, एक m से m कट गया m, e स्क्वायर बचा e स्क्वायर। अब देखो जो r है, जो त्रिज्या है, वो n स्क्वायर के समानुपाती है कि नहीं, है कि नहीं। इसको आप समीकरण 2, 3 जो भी देना चाहो दे सकते हो, 2 आया तो 2 दे दो। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई n का मान बढ़ाएंगे तो r का मान सिंपल है, एक दूसरे पर निर्भर करेगा, या जो हमारा r का मान है n स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं बोर के किसी स्थायी कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि क्या, बोर की किसी स्थायी कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती
एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात बच्चों जो आर है वो समानुपाती एन स्क्वायर, बाकी सबको नियतांक मान लें, सबको छोड़ दें तो हमारा ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक, यही चीज प्रूव करना था, इतना ही लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था जो आप लोग सुधार कर सकते हो। पक्षांतर करने में थोड़ा सा सेम तो दिखता था, तो यहाँ हमने भी का मान निकाला था बच्चों, तो भी इधर भी लिख दिए थे। थोड़ी सी गलती के कारण ना पूरा गलत आंसर आ जाता है। तो ये हमारा आर का पक्षांतर हुआ बच्चों, तो यहाँ भी हमारा आर है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ओके, कंप्लीट, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लिखते भी चलो तो आपको भी समझ में आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर, जिस पर कांटेक्ट करके हैंडी 10 नोट्स आप प्रॉपर रूप से ले सकते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।